और अब खबर दिखाएंगे आपको अशोकनगर से। महाराष्ट्र से लौटे मजदूरों ने अपनी आपबीती सुनाई है। मजदूरों ने कहा कि बिना मजदूरी काम करवाया जाता था। महिलाओं ने कहा कि काम के लिए प्रताड़ित किया जाता था। पुलिस की दखल के बाद आदिवासी मजदूरों को रेस्क्यू किया जा सका। मजदूरों का दावा है अभी भी महाराष्ट्र में 40 मजदूर फंसे हैं। महाराष्ट्र के मजदूरी के लिए गए महाराष्ट्र में सैकड़ों आदिवासी मजदूरों से बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही थी। पुलिस की दखल के बाद महाराष्ट्र से छुपकर मुंगावली पहुंचे मजदूरों ने एनडीटीवी को अपनी आपबीती बताई। परसों अशोकनगर जिले से कई मामले ऐसे सामने आए थे जिसमें अशोकनगर जिले के मजदूर महाराष्ट्र के कई जिलों में फंसे होने की जानकारी मिली थी। और कुछ परिजन न केवल मुंगावली विधायक के पास पहुंचे थे बल्कि कुछ एसपी ऑफिस में, कलेक्टर और एसपी ऑफिस में भी अशोकनगर विधानसभा के लोग पहुंचे थे। तो इसके बाद प्रशासन ने हरकत में आया था और प्रशासन ने वहां के जो ठेकेदार थे, जो इनको कहा जा रहा है कि बंधक बनाए थे, उनसे बात की थी और उनसे इन मजदूरों को मुक्त करवाया था। तो इस वक्त यदि देखा जाए तो महाराष्ट्र से चलकर ये मजदूर जो आदिवासी थे, ये मुंगावली विधानसभा के थे, जो महाराष्ट्र जिले में फंसे हुए थे, आज सुबह सुबह मुंगावली पहुंचे। और आप हालत देख रहे होंगे, जरा जरा से ये बच्चे आपको नजर आ रहे होंगे, महिलाओं की गोद में बच्चे हैं, साथ ही साथ ठंड की ठुठरन में आप इन बच्चों की हालत देख रहे होंगे। उनका कहना है कि इसी तरह से सुबह 6 बजे से और रात के 1-1 बजे तक इनसे काम कराया जाता था और पैसे किसी भी तरह के इनको नहीं दिए गए हैं। फिलहाल ये लोग प्रशासन और जनप्रतिनिधि मुंगावली विधायक बृजेंद्र सिंह की हस्तक्षेप के बाद इन लोगों को न केवल महाराष्ट्र से अशोकनगर जिला भेजा है, बल्कि कुछ लोग अभी भी बताए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में फंसे हुए हैं और उनको ठेकेदारों द्वारा नहीं आने दिया है। इन्हीं मजदूरों से पूछते हैं कि आखिर इन पे क्या बीती है। भैया, कैसे हालात थे, क्या परेशानी आ रही थी आप? यहाँ से बात हुई थी कि सुबह 8 बजे से काम करना, आप मतलब शाम के 5 बजे तक। उन्होंने बोला कि ओवर टाइम करोगे, ओवर टाइम का पैसा देंगे। तो ओवर टाइम के बाद वो बोले कहीं हम नहीं देंगे, कहीं ओवर टाइम का वो बोले। ओवर टाइम हमको 11 बजे 12 भी बज जाते थे आने तक झोपड़ी पर। फिर वो बोलते हैं कहीं हम नहीं देंगे, कहीं ओवर टाइम का पैसा। वो फिर बाद में बोले कहीं हमने 10 दिन काम किया हमने। वो बोले तो मैंने कही हमको घर को डालना है पैसा। तो वो बोले कहीं पैसा अभी नहीं डालेंगे, कहीं एक जने को डाला 2000, तो वो बोले बाद में डालेंगे, कहीं सबके लिए 15 दिन के बाद डालेंगे। 15 दिन बाद बोले कहीं अभी नहीं है पैसा, कहीं वो सेठ देगा आपका पैसा। कहीं तुम लोगों को जो मजदूरी के पैसे थे वो आज तक मिल पाए हैं क्या? नहीं मिल पाए सर। कितने पैसे दे के अभी भेजा था? अभी भेजा था हमको 12,000 रुपए किराए के लाने, 10-10 हम जेब से मिलाकर आए हैं। हमको और एक खाने पीने को भी नहीं दिया। ट्रेन में हम हमारी जेब से हमने घर से डलवा कर आए हैं। परेशानी यही थी क्या कहते हैं, रात को काम कराते थे 12-12 बजे तक नो, सुबह 7-6 बजे ले जाते थे। ऐसा काम हमको पोसाया नहीं है। तो सेठ ने खुद बोला था अगर पोसाए तो करना, नहीं मत करना। 8-10 दिन काम करे, फिर हमने बोला नहीं कर रहे हैं, फिर दादागिरी बताने लगे हुए। दादागिरी से काम करवाते थे। 7 बजे से ले जाते थे 10-10 बजे नो रात में छोड़ते, मजूरी ऐसे करवाते। और दादागिरी अगर काम नहीं करते थे तो दादागिरी बताते, मारते, गन्ना उठा के चढ़ जाते, मारते, ऐसा दादागिरी से काम कराते। सर अभी 40 आदमी और है महाराष्ट्र में। मैंने उनको बोला था कि वो 40 आदमी क्यों नहीं गया, तो बोला था तू सीधे से चला जा, तू जा रहा है वही बहुत है, और अगर तू ज्यादा करेगा तो डंडे से मार खाएगा। ये देखिए, इस भाई ने एक बड़ी बात और अधिकारियों के लिए और एक चौंकाने वाली बात बोली कि अभी भी 40 में इनके साथी जो मजदूर हैं वो अभी भी वहां फंसे हुए हैं। और जब उन्हें आने का कहा तो कहीं ना कहीं इनको मारने और पीटने की धमकी दी और कहा है कि जैसे भी हो आप लोग चले जाएं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात कि आखिर इन मजदूरों की न केवल मजदूरी हड़पी गई है, बल्कि अभी भी 40 मजदूर बंधक बनाए गए, पैसे हड़पे गए हैं, मजदूरी को खाया गया, साथ ही साथ इनको जो प्रताड़ित किया गया उस मामले में जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी क्या कार्रवाई करवाते हैं। स्वदेश शर्मा, एनडीटीवी, अशोकनगर। इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।
ये है NDTV और आप देख रहे हैं NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।